हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारियों को और भी बेहतर बना सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के बारे में हम पढ़ेंगे आज, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। आज हम मुद्रास्फीति की परिभाषाओं को देखेंगे, साथ ही साथ इसके पड़ने वाले प्रभाव को देखेंगे कि हमारे सामाजिक जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं और इसके परिभाषा को जानने की कोशिश करते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखिए, कि जब तक आप देखेंगे नहीं लास्ट तक तो समझ में नहीं आ पाएगा। तो कृपया करके आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं मुद्रास्फीति क्या है। सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को देखते हैं। परिभाषा, डिफिनेशन। मुद्रास्फीति को अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें तो इसे महंगाई कह सकते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति का मतलब ही महंगाई होता है। इसमें क्या होता है कि मुद्रा की जो कीमतें हैं उसका जो कीमत है वह घट जाता है, मुद्रा की कीमत घटता है। तो इसलिए ये महंगाई की श्रेणी में आता है, यानी मुद्रास्फीति क्या है, महंगाई है। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो इसकी कुछ अलग ही परिभाषा होती है। तो चलिए वो परिभाषा को हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो डिफिनेशंस क्या है। तो चलिए हम लिखते हैं, थोड़ा सा लिख के समझा देते हैं। चलिए, मुद्रास्फीति जिसे महंगाई बोलते हैं, महंगाई कह सकते हैं इसको हम। जब बाजार में मांग और पूर्ति में असंतुलन पैदा होता है, जब बाजार में मांग और पूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है। इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है कि जब बाजार में मांग है कितना 20 वस्तु की, और पूर्ति हो रही है 5 वस्तुएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कम वस्तुओं की पूर्ति होने का कारण क्या होगा, महंगाई तो बढ़ेगी ना, क्योंकि उसके पास उतना वस्तु आ नहीं रहा है, कोई भी सामान आ नहीं रहा है। जब आएगा नहीं तो वो ज्यादा रेट पे बेचेगा, जिससे क्या होगा, असंतुलन पैदा होगा दोनों में। जितना मांग है उतना पूर्ति नहीं हो रहा तो क्या होगा, दोनों में क्या होगा, असंतुलन पैदा होगा। तो इससे क्या होगा कि वस्तुओं की कीमत है बढ़ जाएगी, और सेवा, तो इसी को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। और चलिए इसके विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव को जानते हैं। जहाँ इसका मैंने कुछ शॉर्ट लिस्टेड किया है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं और जानते हैं। पहला हो गया उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग में कौन सा वर्ग आ गया, जो उत्पादन करता है। जैसे कि कहीं भी कोई कंपनी में या कोई भी कहीं कोई चीज बना रहा है, कोई भी वस्तु को उत्पादन कर रहा है, कोई भी घर पर या कहीं भी, तो वो क्या हो गया, उत्पादक वर्ग में आता है। तो उस पर क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, हम बता रहे हैं।
जब वस्तुओं की कीमत क्या होगा, बढ़ जाएगी, तो इस स्थिति में क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि वस्तु की कीमत तो हमें ज़्यादा मिलेगी, अगर हम ज़्यादा बनाएंगे तो कीमत ज़्यादा मिलने वाली है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा उत्पादन बढ़ा देगा। इसके कारण क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उत्पादक पर। फिर वही आगे उपभोक्ता वर्ग आ गया। तो उपभोक्ता वर्ग क्या है, उपभोक्ता वर्ग जो हम किसी वस्तु को उपयोग करते हैं, तो वो सभी आते हैं उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी किसी भी वस्तु की। फिर आगे निश्चित आय वाले पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि उसका जो इनकम है वो क्या है, फिक्स है, एक निश्चित इनकम है, तो ज़्यादा कीमत है वो चुका नहीं पाएगा किसी वस्तु की, जिससे क्या होगा, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पेंशन भोगी का भी कीमत नहीं बढ़ने वाला है, मतलब कि वस्तुओं का कीमत तो ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन उसका जो पेंशन है वो तो बढ़ेगा नहीं, तो क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। उसी तरह से आयात क्या होगा, आयात में वृद्धि होगा। क्यों वृद्धि होगा, क्योंकि हमारे देश में जो भी है सामान उसका कीमत बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो कोई खरीदना नहीं चाहेगा। जब खरीदना नहीं चाहेगा तो क्या करेगा, बाहर का जो सामान आ रहा है वो कम रेट पर आ रहा है, तो वह क्या होगा, आयात वो ज़्यादा से ज़्यादा मंगाना चाहेगा बाहर से सामान को। तब ज़्यादा से ज़्यादा सामान मंगाएगा तो क्या होगा, आयात में वृद्धि होगी। उसी प्रकार निर्यात में कमी आ जाएगी। क्यों कमी आएगी, क्योंकि यहाँ का जो सामान क्या है, महंगा है, तो बाहर के देशों में भेजेंगे तो और भी महंगा हो जाएगा अदर देश में, अदर कंट्री में। तो इससे सिचुएशन में क्या होगा, वहाँ कोई सामान खरीदेगा नहीं, तो जिससे क्या होगा, निर्यात में कमी आएगी। फिर हो गया ऋणी मतलब हो गया जो कर्ज लेता है। तो कर्ज लेने वाला को क्या होगा, लाभ होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई माने कि 10,000 या 5,000 कोई कर्ज लेता है, तो क्या होगा, उसका तो महंगाई बढ़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कर्ज लिया है उतना ही उसको चुकाना पड़ेगा ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, उसको लाभ होगा। ऋणी क्या होगा, लाभ होगा। ऋणदाता क्या होगा, नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा, क्योंकि वह तो 10,000 दे दिया, लेकिन जो मतलब कि उसको तो मिलने वाला 10,000 है, लेकिन उसका जो अभी वस्तु की कीमत क्या है, बढ़ चुका है, तो उसकी तुलना में उसका जो पैसा जो रिटर्न होगा वो तो जितना दिया उतना ही होगा, बढ़ के तो मिलेगा नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा, उसको नुकसान होगा। जो देने वाला है कर्जदाता को क्या होगा, नुकसान होगा। जो ऋण देता है उसको क्या होगा, नुकसान होगा, कर्ज देता है उसको। फिर हो गया देनदार वही हो गया जो देने वाला है। देनदार क्या होगा, लाभ होगा। हाँ, जो देता है क्या होगा, लाभ होगा। देनदार मतलब जो चुकाएगा, जितना जो कर्ज लिया है ना उसको चुकाएगा, तो उसको बोलते हैं देनदार। मतलब कि हम मान लें कि 2,000 लिए, तो क्या हो गया, हम देनदार हुए। किसी का कर्ज लिए तो हम क्या हो गए, देनदार हो गए। तो देनदार जो हो गए, हम जो देनदार हुए उसको 2,000 देंगे, ज़्यादा देंगे नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा, उसको लाभ होगा, यानी मुझे लाभ होगा, मुझे ज़्यादा चुकाना नहीं पड़ेगा। भले ही कीमत क्या होगा, कितनी भी बढ़ जाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें जितना चुकाना है उतना ही चुकाएंगे। लेनदार मतलब जो लेगा, मतलब यही आ गया। लेनदार हो गया, क्या हो गया, ऋणदाता को भी लेनदार बोलेंगे और देनदार बोलेंगे ऋणी को, दोनों एक ही है। ठीक है, तो समझ में आ गया हो गया। लेनदार को क्या होगा, नुकसान होगा, और देनदार को लाभ होगा। वैसे रोजगार में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्यों वृद्धि होगा, क्योंकि अभी हम बताएं कि यहाँ पे उत्पादक वर्ग में क्या होगा, जो उत्पादन करने वाला है वह अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहेगा। क्यों करना चाहेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि सामान की कीमत बढ़ गई है, तो हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो हमें ज़्यादा इनकम होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसे चाहिए उत्पादन ज़्यादा करने वाला, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्लाई करेगा, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए भर्ती करेगा लोगों को अपने उत्पादन इकाइयों में। इससे क्या होगा, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी। फिर हो गया कर राजस्व, यानी जो हमारा जो रेवेन्यू है वो क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा लोगों को, जिससे सरकार को बेनिफिट होगा, उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी कर राजस्व में। फिर आएगा सरकारी खर्च। तो सरकारी खर्च में वृद्धि होगी, क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो सब पर फर्क पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा तो क्या होगा, सरकारी खर्च जो भी है, सामान की कीमत बढ़ रहा है तो क्या होगा, उसका भी तो खर्च बढ़ेगा। जैसे कोई बिल्डिंग बनाना है या कहीं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो उसकी कीमत तो अभी पहले की तुलना बढ़ चुकी है अभी, तो सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा उसी के बनाने में,
तो इस प्रकार क्या होगा, सरकारी खर्च भी बढ़ जाएगा। अब बच गया बॉन्ड धारक या डिबेंचर धारक। बॉन्ड धारक क्या होता है, जो किसी तरह का ऋण पत्र लिया हुआ था उसी को डिबेंचर धारक या बॉन्ड धारक बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, उसको नुकसान होगा। क्या होगा, नुकसान होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसको जो होगा क्या, नुकसान होगा। जो ऋण पत्र लिया है उसको तो कीमत ज्यादा मिलने वाला नहीं है, तो महंगाई के बढ़ने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कीमत कम ही मिलेगी। जितना जितना का बॉन्ड है उतना ही उसको मिलेगा जब वो पूरा होगा डिवेंचर तब। तो इसलिए क्या होगा, उसको नुकसान होगा। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा मुद्रास्फीति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए ऐसा ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। तो मैंने कोशिश की है कि मुद्रास्फीति को शॉर्ट टर्म में अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।